नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक ऑर्डर के बारे में। ये ऑर्डर टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर है। दोस्तों, अपने इस केस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अपने सबसे पहले बात करते हैं भी ये केस की नौबत क्यों आई और ये केस कहाँ से लगा। तो दोस्तों, एनसीटी ने एक ऑर्डर जारी किया। आप सभी को पता है 29 जुलाई 2011 के बाद राजस्थान समेत समस्त देश के अंदर पूरे भारत में प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया, यानी उनको टेट पास करना ज़रूरी था। अब 29 जुलाई 2011 के बाद बहुत सारे शिक्षक इस डेट से पहले भी लगे हुए थे, तो उनके लिए एक ऑर्डर एनसीटी ने जारी किया और उनको कहा गया कि आप 5 साल के अंदर टेट परीक्षा को पास कर लीजिए। लेकिन बहुत से शिक्षकों ने फिर भी नहीं किया, तो फिर एनसीटी ने इस गाइडलाइन को 4 साल के लिए और बढ़ा दिया। फिर भी बहुत से शिक्षकों ने टेट परीक्षा पास नहीं की। ये तो थी टेट परीक्षा को लेकर, लेकिन विभाग अलग अलग राज्यों के बिना टेट पास करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति भी कर रहे थे, यानी उनका प्रमोशन भी किया जा रहा था। इसको लेकर झारखंड के एक शिक्षक संघ, जिसका नाम था झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ, जिसके अध्यक्ष आनंद किशोर साहू हैं, उन्होंने एनसीटी की इस गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में ये कहा गया कि 29 जुलाई 2011 से पहले जितने भी शिक्षक हैं उनका टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए और उनको पदोन्नति तभी दी जाए जब वो टेट परीक्षा को पास कर लें। इस केस का जो फाइनल फैसला है वो कल यानी 1 सितंबर 2025 को आया है। उसके अंदर मुख्य बिंदु क्या हैं उन पे अपने बात करेंगे। उसमें मुख्य बात है 29 जुलाई 2011 से लगे वो शिक्षक जिनकी सर्विस अभी 5 साल से ज़्यादा की रही हुई है, उनको टेट पास करना ज़रूरी है और कोर्ट ने उनको 2 साल का टाइम दिया है कि वो 2 साल के अंदर टेट परीक्षा को पास करे, नहीं तो कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दायर करे। इसके साथ ही जो शिक्षक 5 साल से जिनका रिटायरमेंट का टाइम कम है उनका प्रमोशन नहीं किया जाए। हाँ, उनकी नौकरी सुरक्षित है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टेट परीक्षा पास करनी होगी। इसके साथ ही 29 जुलाई 2011 से लगे हुए पहले शिक्षक, उनका प्रमोशन तभी किया जाए तब उनकी टेट परीक्षा पास हो गई है। अब बात आती है कि जिनके प्रमोशन हो चुके हैं तो उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो प्रमोशन हो गए हैं वो यथावत रहेंगे, लेकिन आगे से जो भी प्रमोशन होंगे वो उन्हीं के होंगे जो टेट परीक्षा पास कर लेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को लागू है। राजस्थान के 80,000 शिक्षक इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और भारतवर्ष के लगभग 1.5 करोड़ शिक्षक इस क्राइटेरिया में आएंगे। अब बात करते हैं भी जो 29 जुलाई 2011 के बाद लगे हैं, तो आपको मैं बता दूं 29 जुलाई 2011 के बाद राजस्थान के अंदर टेट परीक्षा का आयोजन होने लगा और उसी के तहत भर्ती होती थी। तो वो एक समकक्ष है पात्रता परीक्षा की। टेट एक राजस्थान पात्रता परीक्षा ही है। इसके बाद टेट 2012 हुआ, फिर 2015 के अंदर पैटर्न चेंज हुआ लेकिन उसका नाम रीट कर दिया गया। रीट भी एक पात्रता परीक्षा ही था। तो जो भी शिक्षक राजस्थान में लगे हैं वो सब पात्रता परीक्षा देकर लगने वाले शिक्षक हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन 29 जुलाई 2011 से पहले जो आरपीएससी के थ्रू भर्ती हुई है या अन्य माध्यम से जो भर्ती हुई हैं जिनमें टेट परीक्षा का आयोजन नहीं होता था, उन शिक्षकों को अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको अब टेट परीक्षा पास करना होगा और उनके लिए 2 साल का समय गवर्नमेंट ने दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इसके संबंधित राजस्थान गवर्नमेंट या अन्य सभी स्टेट की गवर्नमेंट भी ऑर्डर जारी करेंगी जिसके तहत स्पष्ट
किया जाएगा कि कौन कौन से शिक्षक हैं और किन किन को टेट परीक्षा पास करना जरूरी है। तो इस आदेश से स्पष्ट होता है कि 29 जुलाई 2011 के बाद लगे शिक्षक तो टेट पास हैं ही। ये विशेष रूप से 29 जुलाई 2011 से पहले लगे शिक्षकों के लिए ऑर्डर है। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टेट परीक्षा को पास करना होगा। अगर वो टेट परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो 2 साल के अंदर उनको रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। लेकिन ये ऑर्डर 5 साल से कम सेवावधि वाले शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, उनको छूट दी गई है। इसके साथ ही जो माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूट हैं, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट हैं, उनको इस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। उनके लिए जो आदेश है वो बड़ी बेंच करेगी, इसके लिए उनकी फाइल को बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।